नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिम केयर गड़बड़ झाले में 98 निजी अस्पतालों पर एफआईआर की तैयारी, फर्जी बिलों से सरकार को लगाई चपत। हिमाचल प्रदेश के 98 निजी हॉस्पिटलों पर सरकार शिकंजा कसने वाली है। पारंपरिक जांच के आधार पर अब विजिलेंस ब्यूरो इन अस्पतालों के प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तैयारी में है। बता दें कि हिम केयर योजना के तहत इन्होंने फर्जी मेडिकल बिल बनाकर राज्य सरकार को लाखों रुपए की चपत लगाई है। हिमाचल बोर्ड ओपन स्कूल के कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित। इंटर में 64.57% बच्चे पास। हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल ने कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए। वह छात्र अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आसान स्टेप दिए गए जिनकी मदद से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। नादौर की टिल्लू पंचायत में प्रधान पद पर बेटे ने मारी बाजी, पिता को मिले सिर्फ 5 वोट। जी हां, राजनीति और चुनावों में कब क्या देखने को मिल जाए कहा नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल नादौर में हुए पंचायत चुनावों में एक ऐसा ही बेहद दिलचस्प और रोचक वाकया सामने आया है। यहां की टिल्लू पंचायत में प्रधान पद के लिए एक ही परिवार के 2 सदस्य यानी कि पिता और पुत्र चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आए। यह मुकाबला सिर्फ बाप बेटे का नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच की सियासी जंग बन गया था। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कांग्रेस समर्थित बेटे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा समर्थित अपने ही पिता को करारी शिकस्त दी। मैं चुनाव परिणाम बेहद चौंकाने वाले रहे। मैं पूरे गांव ने बेटे पर अपना भरोसा जताया, जिसके चलते बेटे ने 182 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ पिता को पूरे चुनाव में मात्र 5 वोट ही नसीब हो सके। रिटायरमेंट से 5 दिन पहले कार्यवाहक से नियमित मुख्य सचिव बने आईएएस संजय गुप्ता। वर्ष 1998 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति से 5 दिन पहले मुख्य सचिव पद पर नियमित तैनाती दी। इससे पहले अक्टूबर 2025 में उनको मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था। अब यदि राज्य सरकार उनको सेवा विस्तार देने के विकल्प पर आगे नहीं बढ़ती तो वह 31 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मुख्य सचिव का अतिरिक्त दायित्व संभालने के बाद संजय गुप्ता का नाम सोलन जिला के चेस्टर हिल विवाद से जोड़ा गया। इस मुद्दे पर विपक्षी भाजपा और माकपा ने उनको पद से हटाए जाने की मांग भी की। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार नकारा है। अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं सुक्खू सरकार, जयराम ठाकुर का आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं। ये बातें मंगलवार को मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। जयराम ठाकुर ने वर्तमान कार्यवाहक मुख्य सचिव को अस्थायी नियुक्ति दिए जाने के फैसले की निंदा की और कहा कि जिस अधिकारी की नियुक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है और जहां कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, ऐसे संवेदनशील समय में उसी अधिकारी को अस्थायी सीएस बनाना सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़े करता है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 3 एफआईआर दर्ज है और चेस्टर हिल बेनामी संपत्ति मामले में भी इनका नाम आ चुका है। 31 मई तक लड़कियों को लगवाएं एचपीवी वैक्सीन का टीका, उपायुक्त की अपील। उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने जिला के सभी हाई एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के साथ साथ सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रमुखों और अन्य शिक्षकों से भी अपील की है कि वे एचपीवी वैक्सीनेशन से छूटी 14-15 वर्ष से आयु वर्ग की सभी लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें और इस टीके के बारे में लड़कियों या उनके अभिभावकों में अगर कुछ भ्रांति है तो तुरंत उनका निवारण करें। अगर उनकी काउंसलिंग की आवश्यकता है तो स्वास्थ्य विभाग से भी संपर्क करें। इस आयु वर्ग की सभी लड़कियों को 31 मई तक एचपीवी वैक्सीन का टीका लग जाना चाहिए। मैं सोमवार को हिम अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकास नगर में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गंधर्वा राठौर ने कहा कि एचपीवी वैक्सीन का एक टीका लड़कियों को जिंदगी भर सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर से बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में 29 मार्च को आरंभ किए गए टीकाकरण अभियान में इस आयु वर्ग की लगभग 2967 लड़कियों को यह टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिला में अभी तक 1318 लड़कियां यह टीका लगवा चुकी है। सोमवार को भी जिला में 19 लड़कियों ने यह टीका लगवाया। महिलाओं ने संभाली लोकतंत्र की कमान, पिंक के पोलिंग बूथ बने आकर्षण का केंद्र। पंचायत चुनावों के दौरान जिला प्रशासन की अनोखी पहल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मैं ग्राम पंचायत पट्टा के वार्ड
नगरांव सहित सेऊ क्षेत्र के जहारी में बनाए गए विशेष पिंक पोलिंग बूथ महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। इन बूथों की खास बात यह रही कि यहां मतदान प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली। में पोलिंग अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य व्यवस्थाओं में केवल महिला कर्मचारी की तैनाती की गई थी। प्रशासन द्वारा महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अधिक जोड़ने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह विशेष पहल की गई। चंबा के डिला वार्ड का पंचायत चुनाव रद्द, दोबारा होगा मतदान। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चंबा जिले की ग्राम पंचायत चंबी के वार्ड नंबर 3 डिल्ला में वार्ड सदस्य के चुनाव को रद्द कर दिया। आयोग ने यहां नए सिरे से चुनाव करवाने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार वार्ड सदस्य पद की प्रत्याशी जानो पत्नी मानसिंह, निवासी गांव डिल्ला में डाकघर जडेरा तहसील व जिला चंबा का 19 मई 2026 को निधन हो गया था। इस वार्ड में केवल 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। एक प्रत्याशी की मृत्यु के बाद केवल एक उम्मीदवार ही शेष रह गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश से पंचायती राज चुनाव नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। नियमों के अनुसार यदि मतदान शुरू होने से पहले किसी वैध प्रत्याशी का निधन हो जाए और मैदान में केवल एक प्रत्याशी बचा हो तो चुनाव दोबारा करवाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वार्ड नंबर 3 डिल्ला ग्राम पंचायत चंबी विकास खंड चंबा में अब पुनः चुनाव कराया जाएगा। नए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। हिमाचल में इस बार बढ़ जाएगी किसानों की मुश्किलें, कृषि विभाग ने भी कह दिया, यह है वजह। कृषि विभाग के पास इस बार धान और अदरक का बीज नहीं आएगा। बीज न आने से किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। ऐसे में किसानों को खुद ही बाजार से बीज का प्रावधान करना पड़ेगा ताकि वह समय पर इसकी बिजाई कर सके। बता दें कि कृषि विभाग हमीरपुर के पास इस बार धान का बीज नहीं आएगा। ऐसे में जो किसान ब्लॉकों में धान के बीज का इंतजार कर रहे हैं वो बाजार से ही बीज का प्रावधान कर लें ताकि उन्हें समय पर बीज मिल सके। बताया जा रहा है कि बीते वर्ष से 15 क्विंटल धान का बीज मंगवाया गया था। इसमें 2 क्विंटल हमीरपुर ब्लॉक के लिए और 13 क्विंटल भोरंजे ब्लॉक के किसानों को मुहैया करवाया गया था। लेकिन इस बार धान की डिमांड ब्लॉकों से न भेजने की वजह से धान का बीज मंगवाया नहीं गया। ऐसे में किसानों को बाजार से महंगे दामों पर ही धान का बीज खरीदना पड़ेगा। जब टीचर अच्छे हैं तो फिर क्यों बदले जा रहे हैं? सीएम का जवाब। सीबीएसई स्कूल में इच्छा पूछकर हो रही नियुक्ति। मैं सीबीएसई में कन्वर्ट किए गए छोटा शिमला स्कूल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कुछ जब बच्चों से संवाद कर रहे थे तो स्कूल की हेड गर्ल ने पूछा कि सीबीएसई बनाए गए स्कूल में मेरिट के आधार पर नए शिक्षक आएंगे तो क्या जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं वे योग्य नहीं है? मैं आज तक हमारा रिजल्ट इतना अच्छा रहा, यही शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, ये क्यों बदले जा रहे हैं? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसने कहा कि ये योग्य नहीं है? मैं सभी सरकारी स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर हैं, मैं सब टेस्ट के माध्यम से लगे हैं। यहाँ तो हम एक्स्ट्रा स्किल दे रहे हैं। मैं कुछ स्कूलों में अस्थायी शिक्षक रखना चाह रहे हैं, इस कारण एक नीतिगत फैसला किया गया। मैं जो इच्छुक शिक्षक हैं वे इसमें आ सके। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को उच्च वेतनमान आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उन कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने का फैसला लिया है जिन्होंने 2 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है। यह लाभ खास तौर पर क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा। यह मामला उन कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा था जिन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में नियमित किया गया। अग्निवीर भर्ती का परिणाम घोषित। जीडी में 888 और टेक्निकल में 152 युवा पहनेंगे आर्मी की वर्दी। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर भर्ती रैली का जीडी और टेक्निकल का फाइनल रिजल्ट सोमवार देर शाम जारी कर दिया। युवा अपना रिजल्ट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। युवा भी अग्निवीर भर्ती रैली में सिलेक्ट होने पर काफी खुश हैं और अपने दोस्तों संग इसका जश्न मनाते देखेंगे। बता दें कि इंडियन आर्मी की अग्निवीर भर्ती रैली जो कि हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक में 9 मार्च से 17 मार्च तक आयोजित की गई थी, उसमें हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिला के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इंडियन आर्मी ने अपनी वेबसाइट पर सोमवार देर शाम अग्निवीर जीडी और अग्निवीर टेक्निकल भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। मैं सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर में अग्निवीर जीडी में 888 और अग्निवीर टेक्निकल में 152 युवा भर्ती हुए हैं। मैं इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन में 6 युवा पास हुए हैं। जेईई एडवांस से प्रोविजन आंसर की जारी। आज दर्ज करवाएं आपत्तियां। 500 रुपये प्रति प्रश्न होगा शुल्क। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस 2026 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। मैं जेईई एडवांस 2026 की प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट 21 मई 2026 को जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार 17 मई 2026 को आयोजित हुई इस बेहद चुनौतीपूर्ण परीक्षा में शामिल हुए थे, वे बिना किसी लॉगिन क्रेडेंशियल के सीधे आधिकारिक के वेबसाइट पर जाकर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के आंसर की PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। HPU PG और UG एंट्रेंस टेस्ट 4 जिलों में 1 से 16 जून तक होंगे पेपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री यानी कि PG और स्नातकों यानी कि UG में प्रवेश के लिए 1 जून से 16 जून तक होने वाले प्रवेश परीक्षाओं के लिए केंद्रों की सूची जारी कर दी है। इसके लिए प्रदेश भर में 4 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज यानी कि UCBS एवं लॉज शिमला, HPU इवनिंग कॉलेज विधि विभाग सहित MCA DAV कॉलेज कांगड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर और गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में शामिल हैं। विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण कुछ केंद्रों को मर्ज किया गया। मैं जारी सूची के अनुसार यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एवं लॉज शिमला में MA योगा, MAD, MSc पर्यावरण विज्ञान, MBA यानी कि रूरल डेवलपमेंट, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MA भूगोल, MTTM, MSc केमिस्ट्री, MSc जूलॉजी, MCOM, MSc फिजिक्स, MA अर्थशास्त्र, LLB और MA इतिहास की प्रवेश परीक्षा होगी। कुल्लू की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम। NORCET 10 में युवावती ने देश भर में पाया 8वां रैंक। कुल्लू के छोटे से गांव धामा की बेटी युवावती ठाकुर ने अपनी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर प्रदेश एवं जिला का नाम रोशन किया है। AIIMS एम्स नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित NORCET 10 यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में युवावती ठाकुर ने ऑल इंडिया 8वीं रैंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। बता दें कि युवावती ठाकुर ग्राम धामा, डाकघर आर चंडी, तहसील एवं जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की निवासी है। इस शहरी निकाय के पेंशनरों को नया पे कमीशन और एरियर इन रिटायरमेंट कर्मियों को मिलेगा लाभ। जी हां, हिमाचल की शहरी निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज से रिटायर हुए कर्मचारी को नया वेतन आयोग और एरियर देने का आदेश राज्य सरकार से हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को कहा है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक रिटायर हुए शहरी निकायों के कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित किया जाए। यह संशोधन नए पे कमीशन के हिसाब से होगा और इनको संशोधित पेंशन का एरियर भी मिल जाएगा। वित्त विभाग अब इस मामले को आगे प्रोसेस कर रहा है। शहरी विकास विभाग से मिलने वाले डाटा के आधार पर यह भुगतान होगा। बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम ने मांगे लंबित वित्तीय लाभ, विद्युत बोर्ड प्रबंधन से जल्द भुगतान करने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम ने कहा कि प्रदेश भर के पेंशनरों के हितों की रक्षा और उनकी लंबित वित्तीय दियों के भुगतान के लिए संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। फोरम के प्रदेश अध्यक्ष EAS गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ और महासचिव चंद्र सिंह मंडियाल ने कहा कि 20 दिसंबर को बिजली बोर्ड प्रबंधन और फोरम की केंद्रीय कार्यकारिणी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में लंबे समय से लंबित पड़ी पेंशनरों की देय राशि को चरणबद्ध तरीके से जारी करने पर सहमति बनी थी। हिमाचल पंचायत चुनाव के दौरान हथियार जमा न करवाने वालों पर FIR, शिमला के 2 थानों में दर्ज हुआ केस। हिमाचल पंचायत चुनाव के दौरान हथियार जमा न करने वालों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। शिमला पुलिस ने रोहडू और चिड़गांव थानों में 2 मामले दर्ज किए हैं। बता दें कि पंचायत चुनाव में हथियार जमा न करने पर FIR शिमला पुलिस ने रोहडू, चिड़गांव में 2 केस दर्ज किए, में 10% लाइसेंसधारियों ने आदेशों का उल्लंघन किया। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के बीच हथियार जमा न करवाने वाले लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिए। शिमला पुलिस ने लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए थे। इनमें से 90% लाइसेंस धारकों की ओर हथियार जमा करवा दिए, लेकिन 10% शस्त्र धारकों की ओर से हथियार जमा नहीं करवाए गए। हिमाचल पंचायत चुनाव मतदान से एक दिन पहले MLA पर चुनाव प्रचार करने का आरोप, महिला ने डंडा लेकर खदेड़ा। भुरंज के धमरोल वार्ड में मतदान से एक दिन पहले विधायक पर चुनाव प्रचार का आरोप लगाया। निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ने विधायक की गाड़ी को घेर कर शिकायत दर्ज कराई। पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहले चरण में मंगलवार को मतदान होना है। वह भुरंज विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद वार्ड नंबर 9 धमरोल में आजाद प्रत्याशी राजकुमार ने विधायक पर मतदान के एक दिन पहले चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। शिमला समर फेस्टिवल में हेलीकॉप्टर की जॉय राइड का आनंद ले सकेंगे पर्यटक, होगा रोमांच और एडवेंचर।
शिमला ग्रीष्म उत्सव 8 से 12 जून तक आयोजित होगा, जिसमें पर्यटक हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद ले सकेंगे। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और हेल्थी बेबी शो जैसी कई रोमांचक आयोजन होंगे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव 2026 एडवेंचर और रोमांच से भरपूर होगा। इस बार सैलानियों एवं स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर से शिमला की पहाड़ियों की सैर करने का मौका भी मिलेगा। चलोंठी हेलीपैड से यह जॉय राइड शुरू होगी और शिमला की 7 पहाड़ियों की सैर के बाद यहीं पर राइड खत्म होगी। मरीज मैदान से चलोंठी हेलीपैड तक जाने के लिए सैलानियों एवं स्थानीय लोगों के लिए भी प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जाएगी। पेट्रोल डीजल की मार, हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगा ट्रक भाड़ा, बस ऑपरेटर भी किराए वृद्धि की तैयारी में। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण हिमाचल प्रदेश में ट्रक ऑपरेटरों ने माल भाड़ा बढ़ाने का फैसला किया है। बस ऑपरेटर भी 30 मई के बाद किराए में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। मैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के बाद ट्रक ऑपरेटर भाड़ा बढ़ा रहे हैं, जबकि बस ऑपरेटर 30 मई के बाद किराए पर फैसला लेंगे। मैं ट्रक ऑपरेटरों ने कुछ दिन 4% तक किराया बढ़ाने के संबंध में उद्योग विभाग को लिखित में प्रस्ताव भेजा था। अब फिर ऑपरेटरों ने माल भाड़े में 3% की वृद्धि की बात कही है। माल भाड़े में वृद्धि के बाद उद्यमी भी उत्पादों के दाम बढ़ा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों का फार्मूला है कि अगर डीजल 1 रुपये बढ़ता है तो उद्योग ट्रक संचालकों को 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल के हिसाब से माल भाड़ा बढ़ाकर देते हैं। गर्मी पर भारी पड़ा जज्बा, ऊना में 80-90 साल के बुजुर्गों और दिव्यांगों ने किया मतदान, युवाओं को दी प्रेरणा। पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में जिला ऊना के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने लोकतंत्र के प्रति अपनी गहरी आस्था और जिम्मेदारी का परिचय दिया। भीषण गर्मी और शारीरिक परेशानियों के बावजूद 80 से 90 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मतदाताओं की सक्रियता युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनी रही। ऊना खंड की सुनेहरा पंचायत में 85 वर्षीय ज्ञान कौर, 83 वर्षीय सतनाम जी, 81 वर्षीय कृष्णा देवी तथा 86 वर्षीय सुखदेव शर्मा ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर निकालने की तैयारी, मोदी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को देश भर में होने वाली जनसांख्यिकी परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस अध्ययन में अवैध प्रवासियों के कारण आबादी में होने वाले बदलावों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने यह कदम शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं, सीमा सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया है। उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी परिवर्तन समिति नाम की इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलकर करेंगे। मैं समिति के 4 अन्य सदस्यों में जनगणना आयुक्त, पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री समीका रवि शामिल हैं। मैं गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव विदेशी वन इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। हिमाचल में कब होगी मानसून की एंट्री, जाने इस बार कम या ज्यादा होगी बारिश। हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाके तप रहे, वहीं हीट वेव से लोग परेशान हैं। ऐसे में सभी मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री 25 जून तक हो सकती है। वहीं बीते साल प्रदेश में मानसून की एंट्री 20 जून को हुई थी। मौसम विभाग के निदेशक शोभित कटियार ने बताया, मानसून अभी अंडमान ही पहुंचा है, 1 जून तक केरल पहुंचेगा, उसके बाद ही हिमाचल में दस्तक देगा। हिमाचल में इस बार 25 जून के आसपास मानसून आने की संभावना है। हालांकि बीते साल 20 जून को हिमाचल में मानसून की एंट्री हुई थी और 24 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश हो गई थी। कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग, वायुसेना के हेलीकॉप्टर बुझाने में जुटे। कसौली और आसपास के इलाकों में भीषण आग लगी है। मैं ओल्ड कसौली, परवाणु रोड, जांगेसु, मनोल, सनावर, गांगुड़ी सहित चारों ओर चीड़ के घने जंगलों में आग धधक रही है। मैं धुएं के बादलों ने पूरे क्षेत्र को चपेट में ले लिया है। वन विभाग, स्थानीय प्रशासन, सेना और वायुसेना मिलकर आग पर काबू पाने में जुटी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर बॉम्बी बकेट ऑपरेशन के तहत ऊपर से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आग से कसौली के जंगलों में बसने वाले वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इन जंगलों में तेंदुए, हिरन, जंगली सुअर, बंदर, लंगूर, मोर, जंगली मुर्गे तथा पक्षियों की अनेक दुर्लभ प्रजातियां निवास करती हैं। अप्रैल से 15 जून तक राहत है, मैं जब सूखी चिड़ की पत्तियां और गर्म हवाएं आग को और भीषण बना देती है।
पंचायत चुनाव को लेकर बैठक कर लौट रहे मां बेटे पर खुखरी से हमला, पुलिस जांच में जुटी। पंचायत चुनाव को लेकर बैठक के बाद घर लौट रही महिला और उसके बेटे पर एक व्यक्ति द्वारा खुखरी से हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में दोनों मां बेटा जख्मी हो गए। पुलिस के अनुसार थाना मनाली के अंतर्गत कलश योरी नाला में पंचायत चुनाव के संदर्भ में कमला देवी के खोखे में बैठक समाप्त होने के बाद रात 11 बजे कमला देवी व उसका बेटा सूरज अपने घर गोसाल जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में वरुण पुत्र भोलाराम निवासी गोसाल आया, जिसने उनका रास्ता रोककर गाली गलौज करनी शुरू कर दिया। मैं जब कमला व सूरज ने गाली गलौज करने का कारण पूछा तो वरुण उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा तथा खुखरी निकालकर सूरज पर हमला करने लगा। बीच बचाव करते समय खुखरी के वार से महिला के बाएं हाथ में चोट लगी, जबकि बेटे सूरज के गले में भी खरोंच आई है। मैं डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। बिलासपुर में कार की डिक्की में मिली चरस की खेप, थानेदार सहित मंडी के 5 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गारा मोड़ा फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 3 केजी 5 ग्राम चरस बरामद की है। इस मामले में मंडी जिले के रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस की टीम गारा मोड़ा फोरलेन पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कैची मोड़ से किरतपुर की तरफ आ रही एक कार नंबर HP 01 KM 7012 को पुलिस जवानों ने जांच के लिए रुकवाया। में कार में 5 लोग सवार थे। पुलिस को सामने देखकर कार चालक और उसमें बैठे अन्य व्यक्ति बुरी तरह घबरा गए। उनके इस घबराहट और संदिग्ध व्यवहार को देखकर पुलिस को शक हुआ कि गाड़ी में कोई चोरी का सामान या मादक पदार्थ हो सकता है। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपियों से कड़ी पूछताछ की और गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार की डिक्की में एक काले रंग का पिट्ठू बैग रखा हुआ मिला। जब पुलिस ने बैग को खोला तो उसमें से 3 केजी 5 ग्राम चरस बरामद हुई। रात को छत पर सोने गया था 24 वर्षीय युवक, सुबह इस हालत में मिला, सब इलाके में मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के सौलधा पंचायत क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 24 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 24 वर्षीय कर्ण पुत्र रमेश कुमार निवासी नागाबाड़ी के रूप में हुई है। मैं कर्ण अपने बड़े भाई अरुण के साथ सौलधा में किराए के कमरे में रहता था। मैं दोनों भाई इलाके में ही मिस्त्री का काम कर अपना गुजारा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बीते रविवार को काम से लौटने के बाद दोनों भाइयों ने खाना खाया। इसके बाद कर्ण सोने के लिए मकान के लेंटर पर चला गया। वहीं सोमवार को जब मकान मालिक अश्विनी कुमार की नजर बाहर पड़ी तो उन्होंने कर्ण को पेड़ से लटका हुआ देखा, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद कोटला पुलिस को सूचना दी गई। जंगल में दिन दहाड़े हो रहा था कुछ ऐसा, कुल्हाड़ी की आवाज सुन मौके पर पहुंची टीम और रंगे हाथ धर लिया शख्स। जी हां, इन दिनों जहां हर तरफ पंचायत चुनाव का शोर मचा हुआ है, वहीं वन माफिया इस मौके का फायदा उठाकर जंगलों पर कुल्हाड़ी चलाने की फिराक में है। ऐसा ही एक मामला ऊना जिले के बांगाना उपमंडल के तहत आने वाले छतेहड़ DPF जंगल से सामने आया है। यहां पंचायत चुनाव की आड़ में दिन दहाड़े खेर के पेड़ काटे जा रहे थे। हालांकि वन विभाग की टीम की मुस्तैदी से एक तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बूथ के अंदर भिड़े 2 गुट, वोटिंग लाइन में हाथापाई जाने पंचायत चुनाव में कहां हुआ बवाल। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदान दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। हालांकि वोटिंग का यह दिन काफी हंगामेदार रहा। ऊना के बीटन और नालागढ़ के दून में मतदान केंद्रों पर जमकर बवाल और मारपीट देखने को मिली, जिसके चलते कुछ देर के लिए वोटिंग रोकनी पड़ी। वहीं शिमला में एक अलग विवाद के कारण मतदाता दिन भर धूप में खड़े रहने को मजबूर हुए। पुलिस की मुस्तैदी से हालात पर काबू पाया गया और गनीमत यह रही कि इन हिंसक झड़पों में किसी को चोट नहीं आई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।